हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त मी और आज मैं ऑल ऑफ अस डेड के एपिसोड 5 और 6 को एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फिफ्थ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जंग हारी, मिंजे और उनके दो दोस्तों को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से लड़ा रहे होते हैं, जिसमें कि जंग हारी अपने छोटे भाई जंग वूजिन को ढूंढ रही होती है। हर एक क्लास में ढूंढती है बट उसको कहीं नहीं मिलता, तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं मेरा भाई भी ज़ॉम्बी ना बन गया हो। फिर उसमें मिंजा के बोलती है कि तुम्हारे इस भाई को ढूंढने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। और उसी के बाद हम कुछ कंटिन्यूज में बहुत सारे अलग अलग सीन देखते हैं, जिसमें कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ ये हॉन्सन सिटी में जो ज़ॉम्बीज़ का अटैक होता है उससे परेशान होते हैं, और इसी पे कुछ यूट्यूबर्स इस चीज़ को मजाक में लेके अलग ही फेक वीडियोस बना रहे होते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। एक मीटिंग बैठती है, उसमें ये सब ये बताते हैं कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ हो रही है। अब हमको ये पता नहीं पड़ रहा है कि रियल अटैक की न्यूज़ है कि नहीं है। तो इस बात पर एक जनरल, जो आर्मी जनरल होते हैं हेड, वो ये डिसीजन लेते हैं कि अब हमें इस पूरे हॉन्सन सिटी जो होती है उसके सारे इंटरनेट और नेटवर्क्स बंद करने होंगे, जिससे कि लोग फेक न्यूज़ ना फैलाएं। और उसी की कंटिन्यू में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो फोर्थ एपिसोड की जो एंडिंग का सीन होता है, जिसमें कि ग्यूनाम लीचोंग का पीछा कर रहा होता है, उसी की कंटिन्यू में हम ये फिफ्थ एपिसोड का देखते हैं कि जो लीचोंग होता है वो ग्यूनाम से बचते बचते एक लाइब्रेरी में जाता है। फिर वो दोनों, ग्यूनाम और लीचोंग, ज़ॉम्बी से बचने के लिए बुक शेल्फ्स पे चढ़ जाते हैं। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई होती है, फिर जिसमें कि ग्यूनाम होता है वो लीचोंग का गला दबाने लग जाता है, जिससे बचने के लिए लीचोंग ग्यूनाम की आँख फोड़ देता है और वो उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कि ग्यूनाम पे सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। और इसी मौका पाते ही लीचोंग वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज लीचोंग के पीछे भी भागने लग जाते हैं। और वो एक बचने के लिए एक जो पाइपलाइन की टनल होती है उसमें घुस जाता है, जिससे कि बच जाता है। फिर वो कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन एस गवर्नमेंट ने सारे नेटवर्क इंटरनेट बंद कर दिए, तो वो किसी को कॉल नहीं कर पाता और वो थक के रोने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ऑनजो, सीहोक और बाकी सब बच्चों को ब्रॉडकास्टिंग रूम में सेफली बैठे हुए देखते हैं, जिसमें कि ऑनजो लीचोंग के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही होती है। फिर वो डिसाइड करती है कि हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, हमको लीचोंग को ढूंढना ही पड़ेगा, जिससे कि वो जियोंग के पास जाती है। उसको बोलती है कि तुम लोगों ने एक ड्रोन बनाया था, तो वो कहाँ है? तो जिसमें जियोंग बोलता है वो साइंस लैब में है। तो ऑनजो बोलती है कि अपन को वो लाना पड़ेगा और लीचोंग को ढूंढना पड़ेगा। फिर वो दोनों, जो जियोंग और ओंजो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो साइंस लैब में जाके उसको लेके आएंगे, जिसमें कि जियोंग बोलते हैं कि नहीं तुम रहने दो, मैं जाता हूँ। जिसमें वापस ओंजो बोलती है कि नहीं, तुम दोनों, तू ओम और लीचोंग जाके टीचर के लैब से वो लेके आए थे फ़ोन, तो इस बार मैं जाती हूँ। मैं पहले ही लीचोंग को खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, या फिर हम सब तुम्हें नहीं खोना चाहते। तो फिर वो दोनों जाते हैं और ड्रोन लेके आते हैं। फिर वो लीचोंग को ढूंढने लगते हैं उस ड्रोन की हेल्प से। और दूसरी तरफ हम लीचोंग को देखते हैं जो कि उस पाइपलाइन में बैठा होता है। फिर वो ऑनजो और उसकी मम्मी के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि नहीं यार, मैं यहाँ बैठा नहीं रह सकता, मुझे ही जाना पड़ेगा और उन सबके साथ वापस ढूंढ के उनके साथ सबके साथ होना पड़ेगा। तो फिर वो वहाँ से निकलता है और फिर वापस ज़ॉम्बीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो बचते बचाते वापस म्यूजिक रूम में चला जाता है सेफली। फिर हम देखते हैं मिस्टर किम और उनके सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को, जो कि बचते बचते ज़ॉम्बी से, जो कि सिटी में होते, घूम रहे होते, वो बचते बचते उसी जगह पहुंच जाते हैं, लाइक उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे यीशु बंदी हुई होती है, जो कि पूरी ज़ॉम्बी होती है, और उसका बच्चे को। जिसमें कि पहले तो बच्चे की आवाज़ सुनकर मिस्टर किम और उनका सब ऑर्डिनेट डर जाता है कि ये शायद बच्चा भी ज़ॉम्बी हो। बट मिस्टर किम जब उस बच्चे को देखते हैं तब वो देखते हैं कि बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं मिला, मतलब जो पीने को नहीं मिला, तो वो डिहाइड्रेट हो गया। तो वो अपने जूनियर्स, जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर होते हैं, उसको बोलते हैं कि जाके कुछ बच्चे के लिए फ्रिज से दूध लेके आओ। फिर वो जब बच्चे को दूध पिलाते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस बच्चे को अपने साथ ही लेकर जाना पड़ेगा उस, जो कि हॉन्सन हाई स्कूल में उनको साइंस लैब में उस लैपटॉप को ढूंढने जाना पड़ता है। तो बोलते हैं कि नहीं, बच्चों को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, बच्चे को भी हम साथ में लेके जाएंगे। देन हम फिर से हम ब्रॉडकास्टिंग रूम में आ जाते हैं, जिसमें कि ऑनजो, सीहोक और सब मिलकर लीचोंग को ढूंढ रहे होते हैं। और लकीली लीचोंग ड्रोन की हेल्प से उनको म्यूजिक रूम में सेफली मिल जाता है। फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि हम स्कूल के बाहर का भी सीन देखेंगे। और जब वो स्कूल के बाहर ड्रोन को ले जाते हैं, तो वो एक वाइट कलर के ट्रक को देखते हैं जो क्रैश हो जाता है, और उसमें दो लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह होते हैं पूरे। तो पहले तो उसको देख के जिमिन थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो बोलती है कि ड्रोन को उस ट्रक के पास ले जाओ। जब वो उस ड्रोन को ट्रक के पास ले जाते हैं, तो उसमें जो दो ज़ॉम्बी होते हैं वो और कोई नहीं, जिमिन की मॉम डेड होती है, जिससे कि जिमिन पूरी तरह टूट जाती है। तो पहले वो सुसाइड का ट्राई करती है, लेकिन ऑनजो फिर उसको समझाती है। तो फिर जिमिन बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, मॉम डैड ने मुझे तब पढ़ाया, मुझे तब बड़ा किया, क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे कुछ अच्छा बड़ा करना है। एंड फिर हम जंग हारे, मिंजे और उनके और दो दोस्तों को देखते हैं, जो कि सेफली स्कूल के जो क्लिनिक होते हैं उसमें होते हैं। और फिर वो दोनों आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि अब हमारे पास और एरो नहीं बचे, तो हमें बचने के लिए और एरो चाहिए। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो इस क्लिनिक से निकल कर स्कूल की जो स्पोर्ट्स एकेडमी उसमें जाके वो और एरो को कलेक्ट करेंगे, और फिर वो उसके भाई को ढूंढेंगे और सेफली स्कूल से निकलेंगे। तो फिर वो वहाँ से स्कूल स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लास्ट जो एपिसोड का लास्ट सीन होता है उसको देखते हैं, जिसमें कि
ग्यूनाम होता है उसको सब ज़ॉम्बीज़ काटना बंद कर देते हैं। और बहुत ही लाइक वियर्ड चीज़ होती है, वही चीज़ होती है जो कि ओंजो के साथ हुई थी, वही ग्यूनाम के साथ होती है कि वो ज़ॉम्बीज़ तो होता है लेकिन वो हाफ ज़ॉम्बी और हाफ इंसान होता है, जिसमें फिर बीच में हम मिस्टर ली को भी देखते हैं जिसमें बताते हैं कि जिस इंसान का बहुत ही हाई लेवल इम्यूनिटी होगा वो हाफ ही ज़ॉम्बी बनेगा, मतलब पूरी तरह नहीं होगा, वो सब सुनेगा, सब इंसानों की तरह बोलेगा और दिखेगा भी, वो मतलब ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। और फिर जब हम देखते हैं ग्यूनाम को वो उस लाइब्रेरी से निकल कर और जब वो कॉरिडोर में जा रहा होता है तब वो बोलता है कि मुझे बहुत पावरफुल लाइक फील हो रहा है, अब मैं ली चोंग तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो 6 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चिल्सू को देखते हैं जो कि स्कूल की टेरिस पे होता है और वो SOS लिख के जो हेलीकॉप्टर में लोग होते हैं उनको सिग्नल दे रहा होता है कि उसको वहाँ पे हेल्प चाहिए। और उसी के नेक्स्ट सीन में हम लीचोंग को देखते हैं जो कि म्यूजिक रूम में होता है। वो पहले तो डर जाता है, कुछ उसको वियर्ड नॉइजेस आती है, लेकिन वो एक हारमोनियम होता है गिरा हुआ, उसके पास जाता है तो वो देखते हैं वहाँ पे एक ज़ॉम्बी और वो एक कैमरे के अंदर जो लाइक वीडियोस चल रही होती है उस पर रिएक्ट कर रही होती है। फिर वो उस कैमरे को दूर ले जाता है तो वो ज़ॉम्बी थोड़ी शांत हो जाती है। एंड उसी के पीछे हम किसी को देख रहे होते हैं स्टोर रूम से जो लीचोंग को देख रहे होते हैं। पहले तो हमको लगता है वो ज़ॉम्बीज़ है, लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो पता पड़ता है कि वो नियॉन है और वो लीचोंग को देख के वापस गेट बंद कर देती है। जो नियॉन होती है वो उसी रूम में स्टोर रूम होता है उसमें छुपी हुई होती है और उसमें लाइक मोस्ट ऑफ द खाना पड़ा होता है, खाने की चीज़ें पड़ी होती है। एंड देन नेक्स्ट सीन हम ब्रॉडकास्टिंग रूम का देखते हैं जिसमें कि ओंजू जिमिन को थोड़ा कंसोल कर रही होती है उसकी मम्मी पापा के ज़ॉम्बी बनने के बाद। तभी जिमिन से गलती से जो माइक होता है उसका बटन दब जाता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है, जिसपे कि नामरा को आइडिया आता है कि अपन सब लीचोंग के पास जा सकते हैं और सेफली इस रूम से निकल सकते हैं। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि अपन एक काम करेंगे, अपन जो अपन ब्रॉडकास्टिंग रूम में तो अपन एक म्यूज़िक चालू कर देंगे जिससे कि सारे ज़ॉम्बीज़ साउंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और अपन मौका पाते ही पहले लीचोंग को लेके और टेरेस पे चले जाएंगे, जिससे कि हम हेलीकॉप्टर जो घूम रहा है उससे अपन हेल्प मांग सकते हैं। तो फिर ये वो लोग यही करते हैं, लेकिन जब वो रूम से निकलने वाले होते हैं उससे पहले वो लीचोंग को ये बता देते हैं कि लीचोंग तू जहाँ भी है, मतलब जो माइक में बोल के कि तू जहाँ भी है सेफली वहीं रहे, हम तेरे पास आ रहे हैं। और जो कि ग्यूनाम है वो पूरे स्कूल में फ्रीली घूम रहा था, वो भी ये सुन लेता है और वो गुस्से में निकल जाता है लीचोंग को ढूंढने के लिए और उसको जान से मारने के लिए। एंड देन फिर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे रूम से निकलने लगते हैं मौका पाते ही, लेकिन गलती से जियोंग के हाथ से उसकी एक वाटर बॉटल गिर जाती है और इस पे एक ज़ॉम्बी होता है वो रिएक्ट करता है, लेकिन जियोंग उस ज़ॉम्बी को रोकने के चक्कर में वहीं रुक जाता है और बाकी सब बच्चे भाग भाग के सेफली म्यूजिक रूम में पहुंच जाते हैं। देन हम देखते हैं थोड़ा उस ज़ॉम्बी और सियोक के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन ग्यूनाम आते ही उस ज़ॉम्बी को जान से मार देता है। तो सियोक उसको पहले थैंक्स बोलता है, लेकिन जब ग्यूनाम पूछता है कि लीचोंग का है तो वो बोलता है क्यों, तुझे बोला तुझे क्या करना है, तो वो बोलता है कि मुझे उसको जान से मारना है। तो इसमें सियोक और फिर ग्यूनाम के बीच में हाथापाई हो जाती है। फिर ग्यूनाम जो सियोक होता है उसको गला दबा के जैसे ही मारने लगता है, क्योंकि वो बहुत अभी पावरफुल हो चुका होता है, तो वो उसको गला दबा के मारने लगता है कि अचानक से नामरा आ जाती है और वो ग्यूनाम को धक्का दे देती है। तो वो फिर जो ग्यूनाम होता है वो नामरा को भी गला दबा के मारने लगता है। पहले तो उसको हाथ पे नामरा को काट लेता है, फिर उसको भी गला दबा के मारने लगता है कि तभी सियोक को मौका पाते ही ग्यूनाम को धक्का देकर खिड़की से नीचे गिरा देता है और वो दोनों भी फिर भाग के म्यूजिक रूम में आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर ओंजू थोड़ा लीचोंग पे गुस्सा करने लगती है कि तू कभी हमारी बात क्यों नहीं सुनता ऐसे ऐसे करके, लेकिन फाइनली वो सब मिल जाते हैं। देन फिर हम देखते हैं कि सारे बच्चे जब म्यूजिक रूम में सेफली आ जाते हैं कि तभी एक लड़की नामरा को देख पॉइंट आउट करती है कि नामरा को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया और बाकी सब बच्चे इसको देख के बहुत शॉक्ड आ जाते हैं और ये सीन यही कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम ओंजू के फादर मिस पार्क को देखते हैं जो कि सेफली बाकी लोगों के साथ एक आइसोलेटेड प्लेस में आ चुके होते हैं और उनको एक रूम मिल जाता है। तो उस पर फिर ओंजू के फादर बोलते हैं कि अब देखिए अब सब सेफ है और सब पहुंच चुके हैं, अब मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। लेकिन तब भी मिस पार्क मना करती है कि तुम अपनी ड्यूटी यहाँ करो, वो वहाँ पे संभाल लेंगे जो भी होगा उनको संभालने वाला। लेकिन ओंजू के फादर किसी की नहीं सुनते, तो वो दो ऑफिसर को बेहोश करके और अपने एक सब जूनियर को अपने साथ चलने को बोलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओंजू के फादर उनके सब जूनियर को बोलते हैं कि तुम यहाँ रह के लोगों को संभालो, मैं अकेला ही चला जाऊँगा। ऐसे करके फिर वो जब जाने लगते हैं लेकिन उनके पीछे कुछ ऑफिसर पड़ जाते हैं। और उसी के नेक्स्ट सीन में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लीचोंग और सारे नामरा के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको यही लगता है कि नामरा है वो अब ज़ॉम्बी बनने वाली है। लेकिन जब सियोक बोलता है कि नहीं इसको ग्यूनाम ने काटा और ग्यूनाम एकदम नॉर्मल था, तो लीचोंग बोलता है कि नहीं ग्यूनाम को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसको बहुत सारे ज़ॉम्बी ने काटा था। लेकिन सियोक और लीचोंग पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे और सियोक नामरा के साथ खड़ा था कि जो भी होगा इसको मैं ये मुझे खा लेगी, तुम मत ध्यान दो। वो फिर सियोक और नामरा अपना एक दूसरे का मतलब हाथ बांध देते हैं। पहले तो नामरा मना करती कि नहीं मैं इस रूम से चली जाती हूँ, बेस्ट रहेगा सबके लिए, लेकिन मैं सियोक किसी की नहीं सुनता और वो अपना हाथ नामरा के साथ बांध देता है। थोड़ा उससे पहले लीचोंग और सियोक के बीच में बहुत गंदी वाली हाथापाई भी होती है, क्योंकि लीचोंग नहीं चाहता कि वो किसी और को अब
खोना चाहे, लेकिन श्योक तो नामरा को बहुत लाइक करता है तो वो नहीं छोड़ सकता नामरा को अकेला। फिर वो दोनों साइड में जाके बैठ जाते हैं। पहले तो लेकिन नामरा को थोड़ी थोड़ी अंदर ज़ॉम्बीज़ वाली फीलिंग आने लगती है। वो पहले श्योक को मतलब उसको अजीब सा लगने लगता है। वो श्योक को बाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन श्योक जब उसका नाम बुलाता है वापस नॉर्मल हो जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि जो मिस्टर किम और जो उनका सब ऑर्डिनेट ऑफिसर होता है, जो कि वो हिसू के साथ जिस मतलब रूम में बैठे होते हैं, फिर वो वहाँ से सोचते कि यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो उनको एक स्कूटर दिखता है, वो सोचते कि स्कूटर पर बैठ के अपन निकल जाएंगे। लेकिन जब वो निकलने वाले होते तभी एक छोटी सी बच्ची और दौड़ के आती है, तो वो छोटी को बच्ची को लेके उस रूम में वापस सेफली चले जाते हैं। और लास्ट सीन में हम ये देखते हैं सीरीज़ की कि सारे बच्चे रूम में बैठे होते हैं, नामरा और श्योक अलग ही चेयर्स पे कोने में बैठे होते हैं, और बाकी सब एक वीडियो कैमरा मिलता है उससे अपने जो चाहने वाले होते हैं, जिनको शायद वो खो चुके हैं, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए वीडियोस बनाने लगते हैं और थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। और लास्ट में जब अंजू को मिलता है, वो अपने पापा के लिए वीडियो बनाती है। और लास्ट इस एपिसोड में यही देखते हैं कि अंजू के फादर हैं, वो सारे बचते बचाते पानी में कूद जाते हैं और उनको कुछ बुलेट से शॉट भी लगते हैं। 98 थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, लव यू।